नमस्कार फैमिलीज़, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट लक्ष्य स्वागत करता हूं आपका आज की फैमिली काउंसलिंग मीटिंग में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। हम भी यहाँ सभी अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। तो आइए चलते हैं शफा की एक्टिविटीज़ के 15 दिन के सफ़र पे। तो आइए देखते हैं। हमारे यहाँ डेली लंच के बाद हमारा एजुकेशन सेशन होता है, जिसमें हम हमारी एडिक्शन के बारे में जानते हैं, हमारी रिकवरी के बारे में जानते हैं। तो पिछले कुछ दिनों से हम रिकवरी कैपिटल के बारे में सीख रहे हैं कि वो हमारे को रिकवरी में रहने के लिए कैसे आगे मदद करेगी। तो आइए देखते हैं कैसे। हमें लगा कि बढ़िया ये रहेगा कि हम जो वो नॉलेज थी उस नॉलेज को सारे फैमिली के लिए हम उसको करें और आप लोगों को हिंदी में उसका आइडिया दें। कम से कम अगर हम उस लेवल तक नहीं जा पाए, कम से कम वो आइडिया दे पाए आप लोगों को कि हम उस दिन कर क्या रहे थे, वो क्या रहा था उस दिन। तो आज मैं आप सबके सामने लेके आऊँगा वो सेमिनार क्या था। बहुत अच्छा सेमिनार था जो वहाँ पे थे। मेरे को जब उन्होंने पूछा ना, सबसे पहले जो स्पीकर थे वो उन्होंने पूछा कि आप लोग क्या समझते हैं आज आप सेमिनार से क्या सीखेंगे। तो मैंने यही कहा था कि सर आज का जो सेमिनार है वो मुझे कुछ मेरी मेमोरी मतलब कि मेरे मेमोरी में कुछ नई चीज़ ऐड करेगा। ये महसूस करना होगा कि मेरी जिंदगी में क्या स्ट्रॉन्ग, मेरी इज्जत कितनी है आज के दिन, पैसों के नाम पे मेरा पैसा कितना था और आज कितना बचा है, मेरी इज्जत कितनी बची है पड़ोस में, मेरे घर में, मेरे पड़ोस में, मेरे चारों तरफ के लोग, मेरा शरीर कहाँ है आज, मेरे संबंध कैसे हैं, मेरी अपनी घरवाली के साथ कैसे संबंध है, माँ के क्या संबंध है। चलो जी बीवी नहीं है, गर्लफ्रेंड, कितनी गर्लफ्रेंड में बदल चुका हूं मैं नौकरियां कितनी बदल चुका हूं। नौकरियां बदलना इंस्टेबिलिटी का प्रतीक है। एक महीने के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। एक महीने के लिए मैं अपने एडिक्शन से बाहर निकल आया। एक बहुत अच्छी चीज़ मेरे को उसमें एक चीज़ लगी थी उस स्पीकर में। वो चीज़ सोच के ना मैं बहुत घबरा गया था। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, एक चीज़ सोच के मैं बहुत घबरा गया था। अब लगभग नियर मेरे को 10 महीने से एक दिन ऊपर हो गया रिकवरी में। लेकिन एक चीज़ सोच के मेरे को लगा था कि अगर ये मेरे साथ हो जाए तो मैं रिलैक्स हो जाऊँ। और बहुत अच्छी बात जो उसने याद दिलाई वो ये थी कि ये जो लेके जाना है ये बाहर से बाद में लेके जाओगे। ये अभी जो बैंक बनेगा, जो ये एक्सप्लेन करेगा कि बैंक में क्या क्या चीजें हैं, ये अभी से लेके जाना है। तो हमारे यहाँ पे शफा में हर हफ्ते में 2 बार रिफ्लेक्शन सेशन कराया जाता है, जिसमें हम अपनी फीलिंग्स को लिखते हैं, जो हमारे थॉट्स चल रहे होते हैं उसको लिखते हैं, जिससे कि हम अपनी थॉट्स से उन फीलिंग्स से थ्रू हो पाते हैं। इसके अलग अलग नाम है। यूएसए में से माई बुक या डियर डायरी भी बोला जाता है। तो आइए देखते हैं ये सेशन कैसे होता है।
अरे आपको क्या लगा मैं सच में गुस्से में हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे वीकली थिएटर क्लासेस होती हैं जिसमें हमें एक्टिंग सिखाई जाती है। हमारे अंदर के हिडन टैलेंट को बाहर निकाला जाता है। हमें स्टेज परफॉर्मेंस कैसे करते हैं वो सिखाया जाता है। स्टेज पे कैसे एक्ट करते हैं वो सिखाया जाता है। आइए देखते हैं कैसे। हमारे यहाँ पे हम अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ हमारी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ध्यान देते हैं। मॉर्निंग में ऑर्गेनाइज होते ही हमारा सबसे पहला काम हम योगा करते हैं, जो हमारी मेंटल हेल्थ को काफ़ी इम्प्रूव करती है, हमारे कंसंट्रेशन लेवल को बहुत बढ़ाती है। आइए देखते हैं कैसे। आइए अब मैं आपको बताता हूँ हम वीकेंड कैसे मनाते हैं। वीकेंड वाले दिन सैटरडे को हम सबसे पहले उठ के अब हमारे घर की बारीकियों को साफ़ करते हैं। साफ़ सफाई तो हम डेली करते हैं, पर वीकेंड पे हम फैकल्टी रन में अपने घर की जो छोटी छोटी बारीकियाँ होती हैं, जहाँ पे छोटी छोटी गंदगी हो सकती है, हर एक डस्टिंग, हर एक कोने की डस्टिंग, हर एक कोने की मोपिंग, सारे पोर्टफोलियो मेंबर्स या जनरल मेंबर्स सब मिलके उसको बारीकी से साफ़ करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो हमारे यहाँ शफा में ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, ऑनलाइन जूम मीटिंग्स जो इंटरनेशनल काउंसलर्स लेते हैं। तो अब जो हमारी लास्ट जूम मीटिंग हुई थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे थी, जो हमारी रिकवरी में हमें रहने में और भी मज़ा देगा। मतलब ना वो टॉपिक कुछ हटके था ना सबसे। तो आइए जानते हैं उस टॉपिक के बारे में।
from your family, Right, right? right, right. Nobody inside people will protect. Give me a thumbs up if you follow that. Yeah, Is everybody yeah, yeah. okay? हमारे शफा में ना हमारी मॉर्निंग्स भी बड़ी अमेजिंग जाती है। हम मॉर्निंग में स्विमिंग के लिए जाते हैं, वॉलीबॉल के लिए जाते हैं, बास्केटबॉल खेलने जाते हैं, जिससे हम हमारी पुरानी स्किल्स को डेवलप कर सके। उन चीज़ों को हम बिना हमारी एडिक्शन से दूर रखते हुए हम उनको सीख सके दोबारा एक बेहतर तरीके से, जिससे हमारा माइंड भी रिफ़्रेश होता है या हम बहुत सारी चीज़ें उससे सीखते भी हो रहे हैं। स्विमिंग करते हुए हम एक मॉर्निंग का एहसास कर पाते हैं बिना नशे के कि वो कितनी अच्छी चीज़ें हैं। आइए देखते हैं कैसे। आइए अब मैं आपको बताता हूँ हमारे घर के सबसे मेन इवेंट के बारे में, जो है रिकवरी बर्थडे, जिसको मैं या मेरे जैसा कोई भी भाई मनाने के लिए पूरा 1 साल वेट करता है। वो हमारे घर में कुछ इस तरह मनाया जाता है, ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है जैसे कोई भी त्यौहार नहीं किया जाता, क्योंकि वही हमारे लिए हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा त्यौहार होता है, जिस दिन हम अपनी एडिक्शन से बिल्कुल दूर हो जाते हैं। आइए देखते हैं कैसे। लगभग 2 साल पहले, मुझे लगता है आज से 1 या 2 दिन पहले, 2 साल पहले 1 या 2 दिन सौरभ का पिकअप हुआ होगा। सौरभ आया होगा यहाँ पे, मैं उस समय था यहाँ पे, और उस समय जो भी थिंकिंग रही हो सौरभ की, जो भी सौरभ के दिमाग में चल रहा हो, जो भी इसका अप्रोच होता है इसको लेके, पता नहीं क्या क्या सोचता है, मैं रिलेट कर सकता हूँ कि मेरा पिकअप हुआ, मैं जानता हूँ कितना अनस्टेबल पीरियड होता है वो। हम अपने अगले परफॉर्मर को इंट्रोड्यूस करेंगे। हर बार ये एक नया गाना लेके आते हैं, तो इस बार भी एक गाने से अपना बेहतरीन आपका मनोरंजन करने आ रहे हैं विक्रम जी। ये फुट 4 इंच लंबा कहते उच्चा तंबू तो अगला रैप लेके आ रहा है आपके लिए एक मुंडा जम्मू तो आगे चलिए इंट्रोड्यूस कीजिए अपने नए एक्ट को।
तो ये थी कुछ हमारी पिछले 15 दिनों की शफ़ा की एक्टिविटीज़। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। आज का हमारा ये सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। गुड बाय, मिलते हैं अगली फैमिली काउंसलिंग मीटिंग में।